नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम थर्ड ईयर का इतिहास का फर्स्ट पेपर, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के विषय में जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्ष की मृत्यु के पश्चात 1200 ईस्वी तक के काल को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में डॉक्टर स्मिथ का विचार ये है कि इस युग में राजपूत इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के अंत तक के काल को राजपूत काल कहना उचित होगा। राजपूत कौन थे? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में ही मिलता है। राजपुत्र जो संस्कृत भाषा का शब्द है, उसी का बदला हुआ स्वरूप राजपूत माना गया है। यह इसका अपभ्रंश हो सकता है। इस संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार राजपूतों को सामंतों की अवैध संतानों के लिए प्रयुक्त मानते हैं, तथा कुछ इतिहासकार शक, कुषाण आदि विदेशी आक्रांताओं की संतान मानते हैं। अतः इस संबंध में भारतीय इतिहासकारों के मत एवं विदेशी इतिहासकारों के मत किस आकलन करेंगे। विदेशी उत्पत्ति का मत और भारतीय उत्पत्ति का मत, इतिहास में इसे दो तरीके से पढ़ा गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में और विदेशी उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने इसका अध्ययन किया है, या इसके बारे में बताया गया है। कर्नल जेम्स टॉड का मानना यह है कि राजपूत विदेशी सीथियन जाति के थे। इस मत का आधार उन्होंने दोनों जातियों, राजपूत एवं सीथियनों के सिद्धांतों को माना है, जिसमें जो कि निम्न प्रकार था, जैसे कि रहन सहन तथा वेशभूषा में समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथों के द्वारा युद्ध करना, यज्ञ करने का प्रचलन। उपर्युक्त प्रथाओं के प्रचलन दोनों ही जातियों के समाज में प्रचलित थे। अतः इस आधार पर कर्नल टॉड ने राजपूतों को सीथियन जाति का वंशज बताया है। अन्य इतिहासकार हैं विलियम क्रुक। उन्होंने राजपूतों को विदेशी संबंधी सिद्धांत का समर्थन किया है। उनका मत है कि तत्कालीन समाज में कई विदेशी जातियां निवास करती थीं। ब्राह्मणों का तथा बौद्ध तथा नास्तिक संप्रदायों से द्वेष रहता था।
इसलिए उन्होंने विदेशी जातियों का शुद्धि संस्कार करा के भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान प्रदान किया, जो कि राजपूत कहलाए। अन्य इतिहासकार हैं डॉक्टर V.A. स्मिथ। उनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियां प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की उत्पत्ति शकों तथा हूणों से हुई। शक, कुषाण विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण किया और भारतीय समाज एवं संस्कृति का रूप धारण किया। इतिहासकार भंडारकर ने विदेशी मत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निकुंड से 4 राजवंश प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी गुर्जर नामक विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए। चौहान एवं गहलोत के कुछ अंश विदेशी जातियों के पुरोहित तथा गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग खजर जाति के संतान थे, जो कि दोनों हूणों के साथ भारत आए थे। चंदेल सेनापति आला तथा ऊदल क्षत्रिय वंश के थे, जो कि कुषाणों से संबंधित थे। अतः इन सभी मतों से राजपूतों का विदेशी होना सिद्ध होता है। कर्नल कनिंघम इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी नहीं माना है, परंतु वह गुर्जरों का वंशज न मानकर चूची जाति का वंशज मानते हैं। वह राजपूतों की उत्पत्ति को कुषाणों से मानते हैं और उस मत की पुष्टि में वह एक ताम्रपत्र, जो कि शक संवत 978 ईस्वी का है, उसे प्रस्तुत करते हैं। इन सभी इतिहासकारों के मत से, जिन्होंने राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का मत माना है, स्वीकार नहीं किया जा सकता पूर्णतया। इस संबंध में भारतीय मत भी जानने होंगे। धन्यवाद।